खतौली विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन ने विजय प्राप्त करी, उसके बाद अब जो दूसरा टारगेट है वो निकाय चुनाव है और इस निकाय चुनाव को लेकर गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा। हालांकि मेरठ की सीट को लेकर ये सस्पेंस बना हुआ है कि मेरठ नगर निगम में मेयर सीट क्या समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी या फिर राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाएगी। इसी के लिए हम खास बातचीत कर लेते हैं। विधायक हैं अतुल प्रधान जी। अतुल जी, देखिए एक संशय है, खतौली से तो पूरा लोकदल की बात हो या समाजवादी पार्टी की बात हो या आसपा की बात हो, सभी लोग आप उत्साहित हैं, लेकिन पहला ये संशय सीट को कि सीट किसके खाते में जा रही है। वैसे देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं आपको, जहाँ तक मैं तो समाजवादी पार्टी में हूँ, गठबंधन हमारा लोकदल का है। माननीय जयंत चौधरी जी, माननीय अखिलेश यादव जी समय समय पर आपस में वार्ता करते हैं। अभी आप देखेंगे भीम आर्मी का भी समर्थन हम लोगों को वहाँ मिला और जिस तरीके से 36 की 36 बिरादरियों ने उपचुनाव में समर्थन किया, चाहे वो मैनपुरी का हो, चाहे आपके खतौली का हो, और अगर वोट डालने दिया जाता तो रामपुर में भी हम लोग चुनाव नहीं हारते। तो हम लोगों का दूसरा कहना है कि डेमोक्रेसी को अगर बचाना है, अगर किसान की, नौजवान की, व्यापारी की, कर्मचारी की अगर बात को बुलंद करना है तो विपक्ष को भी मजबूत रखना पड़ेगा। अभी हम लोग कहेंगे जीएसटी के छापे पड़ रहे थे व्यापारियों पर, सारे लोग शटर डाल डाल के भाग रहे थे। जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, अगर सबसे ज़्यादा छापे पड़े तो उन्हीं की दुकानों पर पड़े। आप पूछ के देखिए किसी व्यापारी से आज जाकर, जो अपनी मेहनत से किसी भी तरह से करके, अरे सब्जी वालों के यहाँ छापा, छोटे ठेले वालों के यहाँ छापा, और सबसे कह रहे हैं कि बड़ा बड़ा अपना जीएसटी नंबर डालिए, नहीं तो आपको पकड़ के ले जाएंगे। और इस कदर पूरे के पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया कि कल जो है इस निर्णय को सरकार को वापस लेना पड़ा। हमारा दूसरा कहना है कि जिस तरीके से मेयर का या नगर पालिका में चेयरमैन का या नगर पंचायत में जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जनता इनसे परेशान है और छटपटा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रमित करके, झूठी सच्ची बातें चलाकर, जात धर्म से लोगों को उकसाकर और कहीं ना कहीं भावनाएं भड़काकर ये लोग वोट पाते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं जनता के, उन पर चुनाव हो। मैं हिमाचल की जनता को धन्यवाद दूंगा। हालांकि जनता जहाँ भी जो कर दे लोकतंत्र में वही सही है। डेमोक्रेसी में वोट डलती हैं, जिसको ज़्यादा डल जाती हैं वो जीत जाता है, जिसको कम मिलती है वो हार जाता है। तो जब हम लोग हारते हैं तब भी हम लोगों को इतनी परेशानी, दिक्कत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आदमी इंसान जीतता है, कभी हारता है, तो दोनों चीज़ चलती हैं। लेकिन जिस तरीके से जनता ने अपने विषयों पर हिमाचल में वोट नेताओं से मंगवाया, ये काबिल तारीफ है। उन्होंने मुद्दा रखा महंगाई, उन्होंने मुद्दा रखा सरकारी कर्मचारियों ने पेंशन बहाली का, वहाँ पर मुद्दा रखा वहाँ पर प्रत्येक घर से लगभग कहीं ना कहीं फौज में व्यक्ति था। उन्होंने जहाँ मिलिट्री की भर्ती जो अग्निवीर की 4 साल की, उसके मुद्दे को उठाया और जो स्थानीय इश्यू थे वहाँ के हिमाचल के उठाकर और जनता को, नेताओं को उस पर बोलने पर विवश किया। ये काबिल तारीफ है। तो लग रहा है कि निकाय चुनाव में यहाँ पर भी जनता को, क्योंकि निकाय चुनाव से सरकार बनती बिगड़ती नहीं है, लेकिन एक माहौल बनता है और विपक्ष के लोगों को ताकत देने का काम जनता को करना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो सवाल अगर नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी कैसी। और इन लोगों ने सवालों पर पाबंदी लगाई हुई है। अगर कोई व्यक्ति सवाल करता है, वो किसी जाति वर्ग का हो, चाहे इनके दल का भी हो, तो वो इनका नहीं है। आप काम के लिए इनसे नहीं कह सकते, आप इनसे सवाल नहीं पूछ सकते। अभी मुझे कोई दिक्कत परेशानी है और मैं सरकार की वजह से दिक्कत परेशानी है, तो क्या मैं सवाल क्यों नहीं करूँगा? मुझे सवाल करने चाहिए। इसी तरीके से निकाय चुनाव में जो चुनाव होने जा रहा, विषय ये नहीं है कि सीट किसके पास जाएगी, विषय ये है कि हम लोग किस तरीके से इस तानाशाही वाली सरकार को आईना दिखा सकें, इनके जनता के मुद्दों पर इनको आने के लिए विवश कर सकें, विषय ये है। और हम लोग, माननीय अखिलेश यादव जी का कहना यही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ा दल है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बड़ी है। तो हम लोग जहां मन ये सोचकर कहीं ना कहीं अगर देने की बात आती है अपने गठबंधन के साथियों को, कोई चीज़ सीट की हो या कोई देने का हो, तो हम लोग बड़ा दिल करके ये चीज़ करते भी हैं। लेकिन आने वाले समय पर जो असली सामना होगा इस उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी ही सामना करेगी भारतीय जनता पार्टी का, और गठबंधन के सहयोगियों के साथ। जिस तरीके से चर्चा चल रही है, आप भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, दावा मत। देखिए, ऐसा आप ये समझिए, हम लोग मेरठ के रहने वाले हैं। हम लोग पूरी ज़िंदगी, अभी मैं यूनिवर्सिटी में आया था जहाँ कर्मचारियों ने अपनी समस्या रखी, क्योंकि मेरा घर परिवार है, प्रत्येक व्यक्ति मुझसे इंडिविजुअल जुड़ा हुआ है, प्यार करता है, नज़दीकी मानता है। यहाँ पर भी कई लोग ये बात कह रहे थे कि स्थानीय स्तर पर किसी की आइडियोलॉजी, कोई किसी की विचारधारा का हो, लेकिन हम अतुल प्रधान का समर्थन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे से जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार का है। तो कभी कभी जब आप चुनाव लड़ने निकलते हैं
तो प्रत्याशी का अच्छा चयन होना जरूरी है। किसी भी दल और पार्टी में जो व्यक्ति ग्राउंड लेवल पर मेहनत करता है, जिसकी पहचान, और जैसे हम लोगों ने पहचान संघर्ष से बनाई है, आप भी इस बात के गवाह हैं कि हम लोग यही यूनिवर्सिटी में संघर्ष करते करते चाहे एमएलए का चुनाव लड़ाओ, जिला पंचायत का लड़ाओ, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वो इसी यूनिवर्सिटी की देन है। अगर यहाँ पर संघर्ष ना किया तो कहाँ तक बनता। तो इसी संघर्ष के, और जो कह रहे हैं कि लगातार लोगों के संपर्क में रहने वजह अपनी पत्नी के लिए आपने मांगा। देखिए, आप ये देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जीत जाए, और आदमी अपेक्षा करता है जिस क्षेत्र में है, जैसे मान लिया मैं किसी क्षेत्र में हूँ और मैं एमएलए के लिए प्रयास ना करता, टिकट के लिए प्रयास ना करता, या मैं मांग ना करता, तो मैं एमएलए कैसे बनता। मैंने टिकट की मांग की, क्षेत्र में मेहनत करी, एमएलए बन गया। यहाँ पर मेरठ में मेरा अपना ये कहना है कि हम तो लोकल के यहाँ के रहने वाले हैं। आप किसी भी जगह चले जाइए, यहाँ से जाहिदपुर से शुरू करिए, जाहिदपुर हो, काजीपुर हो, नूरपुर हो, लिसाड़ी हो, आपके यहाँ शास्त्री नगर के सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो, जागीर कॉलोनी जो इधर की तरफ निकलेंगे, जागती विहार का कोई सेक्टर हो, ई ब्लॉक हो, ए ब्लॉक हो, एफ ब्लॉक हो, एच ब्लॉक हो, भीमनगर हो, है ना, सराय हो, कालियागढ़ी हो, इलाका खूंदरा हो, नहीं आप बताइए ना, मैं बता दूंगा, कुटी हो, तेजगढ़ी हो, कोई गली फूलबाग कॉलोनी की बच्ची भी हो, कोई कोई जेल चुंगी बच्ची हो, कोई नहीं बताइए ना, कोई डिग्गी, कोई हमने छोड़ी नहीं है जगह। सब हमसे परिचित लोग हैं, हमसे जानकार लोग हैं, और शहर के दूसरी तरफ के जगहों के अगर मोहल्लों के नाम पूछना चाहो तो मैं बता दूंगा। अच्छा, नहीं आप बता दोगे मुझे। एक चीज़ और बता दीजिए आप, तो मतलब वैसे क्या लग रहा है कि मतलब बीजेपी भी अपना मजबूत दावा करे कि ये सीट तो हमारी है मेयर की। देखिए, मेरा और कहना है कि देखो, हमारे पहले सुनीता वर्मा जी चुनाव जीती हैं विपक्ष की यहाँ पर, और दावा तो मजबूत निश्चित रूप से हमारे गठबंधन का है, समाजवादी पार्टी का है, और निश्चित रूप से आप जान के चलिए, मुझे लगता है ऐसा कि जनता स्थानीय विषयों पर हम लोगों को चुनाव जिताएगी। खतौली की जो हवा चली उसका मेरठ या और भी नगर पालिका या नगर पंचायत की बात करें, असर दिखेगा? देखिए, जब आप जीतते हैं तो लोगों में जोश रहता है, लोग मन के भाव बढ़ते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, और जब आप हारते हो तो दूरियां बनती हैं। तो जब हम जीते हैं और अच्छे तरीके से जीते हैं, सरकार के तमाम तानाशाही के बावजूद जीते हैं, तो ये काबिल तारीफ़ है। कहीं ना कहीं लोगों ने ये माना कि विपक्ष को जिंदा रखना चाहिए और कहीं ना कहीं ताकत देने का काम करना चाहिए। आने वाले समय पर जो ये गठजोड़ है, ख़ास तौर से तो जनता से गठजोड़ है। हम जनता के विषयों पर सड़क से लेकर सदन तक और सड़क से लेकर सदन तक कोशिश कर रहे हैं कि हर विषय को उठाएं। जैसे भी कर्मचारियों का विषय था तो मैं उसको सदन में निश्चित रूप से उठाऊँगा। और हम लोग ये देखिए, बड़ा बोल जो होता है वो कई बार नुकसान करता है, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है मेरठ के विषय में ख़ास तौर से कि हम लोग यहाँ पर जो मेयर का चुनाव होगा, अगर सब कुछ ठीक रहा, जिस तरह से लोगों का प्यार है, अभी तो हम लोगों का नाम ही चला है बस, और किसी गली मोहल्ले में आप चले जाइए तो ये चर्चा का विषय है कि अतुल प्रधान की पत्नी चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो आपको यहाँ पर 36 बिरादरी कोई हो, सैनी, कश्यप, पाल, जोगी, प्रजापति, नाई, धोबी, कुशवाहा, मौर्य, राजभर, पंडित, जाट, गुजर, ठाकुर, वाल्मीकि, जाटो, जो भी जिस भी बिरादरी का आदमी है, जैनी, पंजाबी, जो भी मिलेगा आपको, सब आपको कहीं ना कहीं जुड़े हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने मेहनत की है, संघर्ष किया है, उसका जो है ये प्रतिफल है कि इतना प्यार लोगों से मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अतुल प्रधान है, निकाय चुनाव को लेकर सीधा कह रहे हैं कि खतौली की जीत से उत्साहित हैं, और जब कोई जीत जाता है तो हवा उसकी चलती है। सीधा दावा कर रहे हैं कि गठबंधन ही मेरठ नगर निगम में अपना मेयर बनाएगा। हालांकि ये भी सीधा कह रहे हैं कि अखिलेश जी और जैन जी को फैसला करना है कि यहाँ सीट किसके खाते में जाएगी और प्रत्याशी यहाँ से कौन होगा। लेकिन इतना ज़रूर कह रहे हैं कि हवा अब गठबंधन की है, बीजेपी कहीं टिकेगी नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।